दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। देर भई बड़ी देर भई, यूं न देर लगाया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। चलिए, आज क्लास आपका बायोलॉजी का है और बायोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे थे? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, मतलब ह्यूमन का हेल्थ कैसे ठीक रहेगा, क्या उसको डैमेज करता है, कौन सा डिजीज, कौन सा बीमारी, उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिजीज के बारे में, बीमारी के बारे में। टाइफाइड है, निमोनिया है, बहुत सारा बीमारी है। बीमारी का नाम सुन के तो ऐसे डर जाते हैं, है कि नहीं? बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या क्या न जाने हैं। देखते हैं आज पहला बीमारी का नाम निमोनिया। सबसे पहले निमोनिया का स्पेलिंग में दिक्कत हो जाता है कभी कभी। निमोनिया का स्पेलिंग थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, निमोनिया का स्पेलिंग स्टार्ट पी से होगा। ठीक, निमोनिया का जो स्पेलिंग जो है स्टार्ट पी से होता है, PNEUMONIA, निमोनिया। ठीक है, ये जो है निमोनिया जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया से होने वाला है। इसका पैथोजन क्या है? बैक्टीरिया। हाँ, आपसे कोई भी पूछेगा कि निमोनिया जो है किससे होता है, तो बैक्टीरिया से। याद रहे, किससे? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया याद रहेगा, याद रहेगा बैक्टीरिया। इसका पैथोजन क्या है? बैक्टीरिया है। एक मिनट, निमोनिया क्लास में ए लगा हुआ है, बैक्टीरिया क्लास में भी ए लगा हुआ है। निमोनिया के लास्ट में आई लगा हुआ है और बैक्टीरिया के लास्ट में भी आई लगा हुआ है। तो निमोनिया, निमोनिया तो बैक्टीरिया, निमोनिया बैक्टीरिया, मतलब याद हो गया कि निमोनिया जो है बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, इसका पैथोजन क्या है? बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया का दो नाम है, वो दो नाम भी है, बैक्टीरिया का भी दो नाम है, प्रॉपर नाम। वाह, बैक्टीरिया का भी नाम रखे हुआ है। देखिए, किसी किसी घर में डॉग का भी नाम होता है। डॉग का नाम होता है शेरू, है ना? टिम टिम कुत्ता का नाम है ना? टिम टिम, है ना? कोई रख देगा कुछ भी, ट्राइसेन, है ना? कुछ बात है ना, कुत्ता सबका भी आधार कार्ड बनेगा। कुत्ता का क्या नाम है भाई, कितना एज है, इसका बर्थडे कब होने वाला है, सब होगा इसके बाद। आसान है ना? तो इसलिए बैक्टीरिया का भी नाम है, दो नाम है, दो बैक्टीरिया है, वो जो डैमेज करता है। ठीक है, बीमारी का जो मेन कॉज है, ठीक है, किसके कारण होता है, उसका दो नाम है। याद कर लीजिए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये दो नाम है। नाम याद कर लीजिए। ये निमोनिया को बढ़ाता है, निमोनिया का कारण यही है, कॉज यही है, यही दोनों आपका क्या है, बैक्टीरिया है, यही निमोनिया को करता है, बीमारी को। ठीक है, तो याद एक बार फिर से देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, दो नाम है बैक्टीरिया का, हमें देख लिया। ये क्या अफेक्ट करता है भाई, ये क्या अफेक्ट करता है? ठीक है, किसी को निमोनिया हो गया तो क्या क्या डैमेज करेगा, क्या नुकसान पहुंचाएगा, कौन से बॉडी का ऑर्गन को, कौन से पार्ट को ये नुकसान पहुंचाएगा? तो याद कर लीजिए, ये अफेक्ट करता है एल्वुलाई ऑफ लंग्स, है ना? लंग्स के एल्वुलाई को ये अफेक्ट करता है। उसको कैसे अफेक्ट करेगा? तो द एल्वुलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड्स, है ना? और इसका जो मतलब एल्वुलाई जो है ना, वो भर जाएगा फ्लूइड से, द्रव से भर जाएगा, कुछ अलग टाइप का द्रव आ जाएगा उसमें और भर जाएगा। और जब वो भर जाएगा, ठीक है, लंग्स के एल्वुलाई में, तो क्या होगा? रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, मतलब रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा, उसमें द्रव भर जाएगा। अच्छा, आज छोड़िए ना उतना, आप एक मुंह में अगर धुआं अगर भर दे जाएगा तो आपको दिक्कत होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो उसमें कुछ द्रव भर जाता है एल्वुलाई में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम होता है। कैसे आप सांस लीजिएगा, उसमें कुछ अलग सा भर जाएगा तो दिक्कत होगा ना जी। मनुष्य का जो बनावट जो चेहरे का है, थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा अगर जरा सा उसमें चेंजिंग हुआ तो। जैसे कि देखिए लिप्स है, यहाँ देखिए लिप्स में यहाँ पर दाग होगा, यहाँ सबका दाग होता है ना? हल्का सा एक सूता खाली इन्हें से इन्हें घसक जाएगा, इसका मतलब है उसको पैरालिसिस मार दिया है। अच्छा, पैरालिसिस मार देगा ना तो मुंह से थूक फेंकने में नहीं बनेगा, थोड़ा सा हल्का सा घसकेगा ना, ये लाइन यहाँ से यहाँ घसक जाएगा तो मुंह से बोली आपको नहीं निकलेगा। ब्रश करेगा ना, ऐसा कि पेस्ट को थूक के बाहर थूक, चाहे किसी को थूक पड़ा है तो थूक निकलवे नहीं करेगा, थोड़ा सा दिक्कत कर देगा, थोड़ा इतना तो थोड़ा सा दिक्कत कर देगा। और यहाँ तक पूरा द्रव्य भर जा रहा है, दिक्कत होगा कि नहीं होगा? होगा ना? ठीक है,
मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अच्छा किस पार्ट को अफेक्ट करेगा हमने जान लिया, एल्वुलाई को अफेक्ट करेगा लंग्स के, ठीक है हमने जान लिया। अब देखिए इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ना, इस फैलता कैसे, इसका क्या है, ट्रांसमिट कैसे होता है ये, ठीक है। तो इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एरोसोल्स, जब आप सांस लेते होते हैं छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलता है, जो बूंद बूंद जो निकलता है, जैसे आप सांस ले रहे हैं ठीक है, हाँ बोल रहे हैं तो मुंह से हवा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो वो आपका ड्रॉपलेट है, बूंद बूंद जो निकल रहा है, जो आपका कितना देखिए सामने बात करेगा ना तो थूक पड़ जाएगा, बोलेगा मुंह पर थूक पड़ जाएगा, लेकिन एक लड़का वो है मेरे गाँव में, वो बोलेगा तो मुंह से थूक पड़ जाता है, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं उसके सामने हेलमेट लगाते हैं, और वही लड़का घमंड से कहता है किसी को कि मेरे सामने भी खड़ा होकर बात नहीं कर सकता है, हम इतना तो बड़ा तोप खान है कि तो सामने भी खड़ा होकर बात नहीं कर सकता है, क्या बात है भाई, तो बताया आपने कि जब हम बोलते हैं ना तो मुंह से थूक निकलता है, इसलिए मेरे सामने कोई खड़ा होकर बात नहीं कर सकता, ये बात है, अच्छा ये बात है होगा, ठीक है। एरोसोल्स, ठीक है, और हवा में दम निकलता है, दम छोटा छोटा ड्रॉप निकलता है, दम द्रव ऐसा दम फवारा मार निकलता है, दम ठीक है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, फैलता है, फैलेगा नहीं, बोल रहा है आपके सामने मुंह आ रहा है, आप सांस ले रहे हैं तो फैलेगा, ठीक है। रिलीजिंग बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो बोलेगा, ठीक है, और वो सांस ले रहा है छोड़ रहा है, उससे क्या होगा कि बाहर निकलेगा जैसे ही ड्रॉपलेट बन के बूंदा बूंदा, ठीक है, तो अगला अच्छे आदमी को वो चीज हो जाएगा, फैल जाएगा, पकड़ लेगा उसको, जकड़ लेगा, ठीक है, हाँ। तो इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एरोसोल्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन जो रिलीज करता है ड्रॉपलेट को, ठीक है, उससे। शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, आप शेयर कर रहे हो, शेयरिंग करते हो आप कोई चीज का, किसी का बर्तन गिलास कोई पानी पिया उसमें आप पी लिए, और वो इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसका पानी पिया हुआ उसका ग्लास में लगा हुआ होगा, बूंदा बूंदा कुछ लग गया होगा, ठीक है, तो वो आप फिर यूज़ करिएगा तो आपको हो जाएगा, उसका कटोरा, उसका प्लेट, उसका मोबाइल, उसका कीबोर्ड, जो आप उसका अगर वहाँ पर मुंह से अगर उसको छींका जा रहा है और जिस पर पड़ रहा है और जिस पर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ आपको हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा लोग ग्लास यूज़ करता है, ठीक है, ग्लास देखिए ज़्यादा ही लोग यूज़ करता है, यूटेंसिल्स प्लेट हो गया, ठीक है, तो इससे फैलने का पूरा चांस रहता है, ठीक है ना। इन्फेक्टेड पर्सन शेयरिंग आप कर रहे हैं यूटेंसिल्स को, ग्लास को, ठीक है। इसका सिम्टम्स क्या है, इसका सिम्टम्स क्या है भाई, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, हाँ रेस्पिरेटरी, सांस लेने में दिक्कत तो करेगा क्योंकि एल्वुलाई में फ्लूइड भर जाएगा तो दिक्कत तो होगा ही। दूसरा फीवर, अरे भाई फीवर तो हर बीमारी में आता है, हर बीमारी फीवर, काला जल में फीवर, डेंगू में फीवर, ठीक है, मलेरिया में फीवर, ठीक है, टाइफाइड में फीवर, किसी का लीवर बढ़ गया उसमें फीवर, पेट में स्टोन हो गया उसमें फीवर, ठीक है, मतलब घाव हो गया बड़ा सा उसमें फीवर, टेंशन है तो उससे फीवर, दौड़ के आ रहा है थक के आ रहा है तो वहाँ फीवर, फीवर तो फीवरे है, एक तो छोड़ी दीजिए तो सब में रहता है, चिल्स ठंडा भी लगता है, कफ खांसी भी आता है, कफ, ठीक है, हेडेक, इतना चीज जब प्रॉब्लम हो जाएगा तो हेडेक ना होगा, हेडेक भी रहेगा सब में भाई, हेडेक भी सब में, ठीक है, हेडेक। In severe case, lips and finger nails turn grey to bluish in color. और देखिए इतना तो आप सिम्टम समझ गए कि फीवर होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा, चिल्स होगा, कफ होगा, हेडेक होगा, और सेवियर केस में मतलब अंतिम में मतलब क्या होता है कि अगर आप इस पर ध्यान नहीं दिए, ठीक है, तो ये इसका जो आपका लिप्स जो है ना और फिंगर का जो नेल्स होता है ये ग्रे से क्या हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा, नीला पड़ जाएगा, नीला पड़ जाएगा तो पता चलेगा अरे नीला पड़ रहा है, मतलब इसको क्या है, निमोनिया हो गया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, वीडियो को शेयर बिल्कुल करना नहीं भूलेंगे, जितना तो हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। जय हो, जय हिंद।